हाँ तो बच्चों, उसी के आगे का पार्ट 2 इस स्टोरी में है। आगे का देखिए। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। इसमें आपको समझ आया क्या बोला उन्होंने, कि शेर के बच्चे को कैसे उछलने में बहुत मज़ा आ रहा था। तब वह 1 बार उछला, फिर उसने भालू दादा से आगे फिर से उछालने के लिए बोला कि हम मुझे फिर से उछालो। फिर 2 बार उछाला उसने, फिर 3 बार उछाला, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को बड़ा मज़ा आ रहा था। देखिए कितना खुश है यहाँ पर ये। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा। बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। भालू राजा देखो थक कर कैसे हाथ रख के खड़े हुए कमर पर। तो वो थक गया, इसको शेर के बच्चे को बार बार उछाल कर वो परेशान हो गया और सोचने लगा कि हे भगवान, मैं किस आफत में आ गया अब। तो उसने क्या किया कि अब की बार जो उसने उसको उछाला और वो जल्दी से भागा और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरा, डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर्जाना। ऐसा किसने कहा? माली ने। जैसे ही यहाँ देखिए, अब की बार जो शेर का बच्चा था वो वैसे धड़ाम से आके नीचे गिर गया और डाल भी टूट गई। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बहुत गुस्सा हुआ। शेर के बच्चे को बोला कि ये डाली तोड़ दी है ना, इसके मुझे हर्जाना दीजिए। शेर के बच्चे ने कहा, ज़रा ठीक तो हो लूँ। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये माली जो है इससे डांट रहा है, इससे बोल रहा है कि हर्जाना दो। और जो ये शेर का बच्चा है यहाँ गिर कर क्या बोल रहा है कि मुझे अभी ठीक हो जाने दो, इसने बहाना बनाया, मुझे ठीक हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको देता हूँ। और मैं तो माली ने उस पर विश्वास किया और बोला, माली ने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तो माली वहाँ से चला गया। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। ये देखिए यहाँ पर कितना मज़ा आ रहा है इसको, कि जैसे ही शेर के बच्चे ने कहा मैं ठीक हो लूँ, तो माली ने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूँ, जब तक तुम ठीक हो जाओ। अब माली के वहाँ जैसे ही माली वहाँ से जाता है और बच्चा क्या करता है, तुरंत भाग जाता है। कितना शैतान बच्चा है ये छोटा सा शेर का बच्चा। और फिर बाद में वो बोलता है कि चलो अच्छा है, जान बची तो लाखों पाए। मतलब जब वो वहाँ से भाग गया तो वो बहुत खुश हुआ। आशा है आप सभी बच्चों को ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और अब आपसे कोई भी ये स्टोरी पूछेगा तो आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे, है ना? ठीक है, अब ये यहीं पर हम समाप्त होती है ये स्टोरी। आगे देखिए यहाँ पर इसी में पार्ट 2 वर्ण है। हमारा जो व्याकरण है वो वर्ण है। वर्ण में क्या होगा? वर्ण में होता है कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, मुंह से जो भी वर्ड निकल रहे हैं, जो भी आपको समझ आ रहा है, वो हम किस तरह से जो भी निकलने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। अब वर्ण कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। इसका जो हम व्याख्या है पूरी अच्छी तरह से हम व्याकरण बुक में ही आगे पढ़ेंगे। पर अभी हम जब भी मतलब नेक्स्ट व्याकरण का जो वीडियो बनेगा उसमें हम आपको बता देंगे कि ये व्याकरण का है। उसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छी तरह से व्याख्या सहित हम उसे अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।